बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। सबसे पहले एक नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए, वज़ीर बल्दियात सईद गनी। सिटी काउंसिल में अपोजिशन का एहतजाज, कब कैसे कमेटी का इजलास हुआ और करारदादें मंजूर की जा रही हैं। मैदान को स्टेडियम का दर्जा दे रहे हैं, आवाम की खिदमत के लिए आए हैं, चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच। बल्दिया बस्ती बल्दिया कोरंगी अपने वोटर सपोर्टर को तंग कर रही है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड नाकाम हो गया, जुल्फिकार शाह। डेप्यूटी कमिश्नर जिला कोरंगी की बचत बाजार के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस तमाशाई बन गई। KMC में दुध झीले, बीफ फाख्ता और अंडे कव्वे खाएं, अब नहीं चलेगा, सदर KMC यूनियन जुल्फिकार शाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने महमूदाबाद नाले के तामीराती काम का मुआयना किया, काम को मुकर्ररा वक्त पे मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने महमूदाबाद में जारी नाले के कामों का जायजा लिया और इस मौके पर KDA के अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने महमूदाबाद में जारी नाले के काम का जायजा करने पहुंचे तो साइट पर चीफ इंजीनियर KDA रामचंद और प्रोजेक्ट के दीगर अफसरान से तफसीली ब्रीफिंग लेते रहे और इस मौके पर कहा कि किसी सूरत में भी हम काम की रफ्तार को सुस्त नहीं होने देंगे और काम की रफ्तार को अफसरान तेज रफ्तारी से मुकम्मल करे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिल सके। इस मौके पर सईद गनी ने जहां कामों का जायजा लिया, वहीं चीफ इंजीनियर KDA रामचंद उनको तफसीली ब्रीफिंग देते रहे। बादअज़ा वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने मौके पर ही अफसरान को हिदायतें जारी की, जबकि वज़ीर बल्दियात सईद गनी को साइट ऑफिस में ले जाकर भी नक्शों की मदद से ब्रीफिंग दी गई, जहां बताया गया कि नाले की तामीर से लोगों को किस कदर रिलीफ हासिल होगा और बारिशों में होने वाले नुकसानात से भी लोगों को महफूज किया जा सकेगा। इस मौके पर भी सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने अफसरान को हिदायतें जारी की, काम के मेयार को तरजीह देने की भी हिदायतें जारी की। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। सिटी काउंसिल के इजलास में अपोजिशन ने एहतजाज किया और करारदादें पास होने पर अफसोस कर डाला। अरकान काउंसिल की मेयर कराची से नोकझोंक होती रही, इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। सिटी काउंसिल का इजलास मेयर कराची वसीम अख्तर की सदारत में हुआ, जिसमें मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान भी मौजूद थे। 1 बजे शुरू होने वाला इजलास 1 घंटे 38 मिनट ताखीर से शुरू हुआ। इस दौरान अवामी खिदमत के मसाइल के हल के लिए मेंबरान गैर हाजिर रहे, कोरम पूरा ना हो सका, जबकि मौजूद खवातीन अरकान खुद को मोबाइल फोन में महफूज करती रहीं क्योंकि बहुत टाइम मौजूद था। अवामी मसाइल तो खुद हल हो जाएंगे, शाबाश, जबकि मर्द अरकान खुशगपियों में मसरूफ रहे, शाबाश, जबकि अपोजिशन के रुकन जुनेद मुकाती इजलास शुरू न होने पर बेचैन दिखाई दे रहे थे क्योंकि उनकी भी 2 करारदादें थीं, क्या या वो होंगी या बिल्डोज होंगी। मैं आज लाल टाई लगाकर आया हूँ। काउंसिल का रुकन खुश दिखाई दे रहा था लेकिन इजलास फिर भी शुरू नहीं हो रहा था। कोई बात नहीं, काउंसिल के इस मौसूफ रुकन ने फौरन बिस्कुट निकाले और दीगर काउंसिल के अरकान में तकसीम करना शुरू कर दिए क्योंकि भूख का टाइम हो चुका था और काउंसिल के अरकान मजे से बिस्किट भी खा रहे थे, शाबाश, जबकि मौसूफ ने अपोजिशन अरकान को भी ना छोड़ा और भाईचारगी अखुवत का मुजाहरा किया और उनको भी बिस्किट खिलाए। 1 घंटे 38 मिनट ताखीर के बाद मेयर कराची आए और मुतादिद फातिहाएं और दुआ की गई और फिर करारदाद पर करारदाद, बारिश शुरू हो गई। मुजावज़ जनाब मोहम्मद हनीफ सूरती साहब UC 12 और मोहित मोहम्मद बुरहान साहब, अनवार फातिमा साहब। बल्दिया उज़्मा कराची का आज का ये इजलास बल्दिया उज़्मा कराची के सफारी पार्क में सुनील शाह बलून एंड टूरिज्म चलाने के लिए मोरखा 20 दिसंबर 2018 को मुनक्कद होने वाले नीलाम आम में वसूल शुदा सबसे ज़्यादा बोली रकम मबलग 8,500 रुपये बराए माली साल 2018-19 बगाजात से मुताल्लिक मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर
बल्दिया कराची की यादाश्त नंबर डायरेक्टर सफारी पार्क 19 फरवरी 2019 में दर्ज सिफारिशात की मंजूरी अता फरमाता। करारदाद के फेवर में जो मेंबरान हैं वो हाथ बुलंद कर लें, जो इसकी मुखालफत में वो हाथ बुलंद कर लें। करारदाद कसरत राय से मंजूर की जाती है। इस दौरान अपोजिशन अरकान की कन्वीनियर से नोकझोंक भी हुई, सुनिए। अगर जल्दी आपने पढ़ लिया और इतनी जल्दी आपने पेश कर, पहले इंटरेस्ट नजर नहीं आता ना, क्या करूं? नहीं इंटरेस्ट नजर आ रहा है, इंटरेस्ट बात करें। मैं तो मना नहीं कर रहा, चाहते हैं इस पे तो हमने हाथ खड़ा किया। तो आप देखें, आप जैसे ही करारदाद पढ़ते हैं आप राय इस तरह नहीं होता। देखें कुछ जो बातें चीजें, एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, नहीं कर रहे हैं, 3 साल हो गए तरीके का। अगर ये बात करनी है तो फिर बेकार है। मैं आपको यही कह रहा हूँ, यही तो बात है। आप करारदाद पे बात करें, आपको बेकार लगता है। करारदाद पे बात आपने करारदादें पेश की, कोई भी कमेटी से मंजूर नहीं है। हम तो तरीकेकार बता बता के थक गए कि इनको हेल्थ अब्बासी शहीद हॉस्पिटल की करारदाद है, आप लाओ हेल्थ कमेटी में। हेल्थ कमेटी के चेयरमैन तक को पता नहीं है। अगर आप लोग ना लाते हो, अगर इस तरह से बात करनी है तो फिर बेकार है, टाइम वेस्ट है। बात वही है ना, हम बात करते हैं तो बेकार है, तरीकेकार बताते हैं तो बेकार है। सारे तरीकेकार अपनाए हुए हैं ना, अभी इस सारे तरीकेकार से होते हुए यहाँ आती है। टर्मिनल पे बात करेंगे जो आपकी ये है, जिसपे हमने हाथ उठाया है कि आपने ये करारदाद दी है। करारदाद है क्या? ये करारदाद है क्या? पहले ये तो बताएं। मंजूर हो गया, ये पढ़ रहे हैं, सुने ना उनको। हाँ तो सुनाए। आपने करारदाद पेश क्या की है? कोई बोली लगी है, कोई टेंडर हुआ है, क्या हुआ है? आपने यूसुफ गोड तो जो है, मैं आपको बताऊं, यूसुफ गोड का टर्मिनल, इंटरसिटी बस टर्मिनल, जिसमें 70 से 80 दुकानें चल रही हैं, विदाउट ऐसे ही भत्ते पे चल रही हैं, और इस पर जो है कोई फीस अभी ये आप लोग लाए हो, लेकिन इसको कोई अखबार में पब्लिश करो, कोई तरीकेकार लाओ, केएमसी को किसी जो उसके खतूत हैं उस पर लेकर आओ कि उसको आप लोग टेंडर करो। कोई टेंडर पास हुआ, कोई कमेटी में डिस्कशन हुई, कुछ हुई, बस आपने लिख दिया कि ये हो गया, हमने हुक्म सादिर कर दिया, ऐसा नहीं और ये ऐवान बैठा हुआ ये मंजूरी अता कर देगा। इस सारी नहीं करें, तरीकेकार एडॉप्ट करें। जो तरीकेकार है उसको एडॉप्ट करें और उसके मुताबिक उन करारदादों को लेकर आए। ठीक है, थैंक यू। जबकि अपोजिशन अरकान का कहना था कि डायरेक्टर मीडिया मैनेजमेंट खुद तो करारदाद पढ़ रहे हैं और खुद ही समझ रहे हैं, ना तो उनकी बताई हुई लागत समझ में आ रही है और वो भी गलत पढ़ रहे हैं। ये भी सुनिए। गुजारिश ये है कि ये जो करारदादें पढ़ी जा रही हैं इसमें गलतियाँ बहुत हो रही हैं, और माने में भी गलतियाँ हो रही हैं, उर्दू में भी गलतियाँ हो रही हैं। हमले को हमला कहा जा रहा है। इस वक्त इसमें 1,25,000 रुपये लिखे हुए हैं और 1,55,000 उन्होंने पढ़ा है। अब दुरुस्त क्या है ये बता दें। 1,25,000 लिखे हैं इसके अंदर, जो लिखा है ज़ाहिर है वही होगा ना। जी, तो वो आप जरा 1,25 ही है, तस्दीक कर दीजिए जरा। जी। सिटी काउंसिल के इजलास में अपोजिशन ने इल्ज़ाम लगाया कि कमेटी के इजलास कब हुए हमें नहीं मालूम और करारदाद भी मंजूर होती जा रही है। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि हमने दावे नहीं किए, गली मोहल्लों में कामों के साथ खेल के मैदान को स्टेडियम का दर्जा दे रहे हैं। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा है कि गरीब आवाम की जिंदगियों में खुशहाली लाना पीपल्स पार्टी का विजन है। आवाम की खिदमत पीपल्स पार्टी का तुर्रा इम्तियाज है। कायदे आवाम और शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फलसफे पर अमल करते हुए बल्दिया मलीर से वसाइल का खात्मा करेंगे। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने म्युनिसिपल कमिश्नर अशफाक अहमद मल्ला के हमरा दलबूत मोहम्मदन फुटबॉल ग्राउंड की तज़ीन और आइश के काम का जायजा लेते हुए किया। इस मौके पर सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर नसरुल्लाह मेमन, एक्सीएन इकबाल डायरी, डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट सबासिक जफर, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन सलीम खान, डायरेक्टर पार्क नसीम अख्तर और दीगर बल्दियाती अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने मौके पर ही मुताल्लिका अफसरान को हिदायतें देते हुए कहा कि ग्राउंड की तज़ीन और आइश के काम को मुकर्रर वक्त पे मुकम्मल किया जाए, क्योंकि हम गली महलों में अवामी खिदमत के कामों के साथ साथ नौजवानों की जिस्मानी नशो नुमा के लिए खेल के मैदानों को स्टेडियम का दर्जा दे रहे हैं। हमने दावे नहीं किए थे, हमने अमली काम किए और आवाम के दरमियान मौजूद हैं। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। बल्दिया कोरंगी बल्दिया बस्ती के मुलाजमीन उनके अपने वोटर्स हैं, उनके जलसे को भरते हैं, लेकिन मुलाजमीन को कुछ नहीं दिया जा रहा। 761 असातिज़ा का फैसला रमजान में हो सकता है। सदर KMC यूनियन जुल्फ़िकार शाह ने KBS से खुसूसी बातचीत की है। आज भी एक शख्सियत से मिलवाना है और मिलवाता रहता हूँ, गैप आ गया
लेकिन ये कि उसकी ज़बानी जो होती है ना, बात आप लोग के समझ में आती है, मुझसे तो कहते हो फेंकता है। बल्दिया उज़्मा कराची हार्ड इशू बने हुए हैं 2-4, तो मैंने बिठाया अपने साथ सदर KMC यूनियन जुल्फ़िकार शाह, आल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट फेडरेशन के भी रहनुमा हैं और सिंध के भी और मरकज़ के भी। तो इनको बिठाया, इनसे आज मैं बात करता हूँ, डायरेक्ट चलता हूँ क्योंकि इस वक्त टाइम भी कम है। शाह साहब बताइएगा, ये जो हमारे आप 2-3 दिन से बहुत चीख रहे हो यार, ये जो कॉन्ट्रैक्ट पे मुलाजमीन भर्ती हुए उनका मुस्तकबिल तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये कि मैंने पहले भी कहा था छक्के चौके लग गए, तो यूनियन क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इस बहुत हार्ड इस वक्त बल्कि बर्निंग इशू यही है। और आप ये देखें कि 31 जुलाई यानी जुलाई क्या बल्कि मई जून से जब लोगों की तनख्वाहें बंद हुई हैं और उन्हें ये लॉलीपॉप दिया गया कि आपको परमानेंट कर रहे हैं, परमानेंट हो गए। परमानेंट होने के बाद जो है ताहाल किसी को अगर आप इतना अरसा तनख्वाह जो है जुलाई से लेकर, बल्कि ये लोग तो किसी का देखिए ये ज़्यादातर का मार्च अप्रैल मई में ख़त्म हुआ था कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद से ये लोग काम रेगुलर कर रहे हैं क्योंकि इन्हें जब पता था कि अब इन्हें रेगुलाइज़ किया जा रहा है। और आपको ये पता है कि 45 जो है हमारे 45 बल्कि 46 जो है वो रेस्क्यू वर्कर्स थे, ये उनकी पिटीशन का नतीजा है कि हमने उनको जो है परमानेंट किया। फिर उसके बाद परमानेंट का आर्डर KMC ने और गवर्नमेंट ने जब नहीं माना तो फिर हमने उसको कंटेम्प में गए, तो कंटेम्प में जो सेक्रेटरी बल्दियात ने कहा कि ये हमें फ़ाइलें भेजें तो हम इन्हें परमानेंट करेंगे। तो उस सिलसिले में ये जब वो परमानेंट हुए तो दूसरे एक इम्तियाज़ी सलूक होता है, तो लिहाजा जितने कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन थे और जिन्होंने 2000 तय ये हुआ था 2017 में जिनका आखिरी दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है यानी 18 के में एक्सपायर हो रहा है, उन लोगों को परमानेंट किया जाएगा। अगर किसी का 2012-13 में हुआ है तो उसके लिए बड़ी मामलात थे। हमने भी उसमें ये कहा कि अगर कोई भी आदमी बाहर से आएगा तो उसकी हम भी मुज़ाहमत करेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि पहले ही KMC के अंदर इतना फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट भी है और फाइनेंशियल क्राइसिस भी हैं कि हम पैसे ला के थक गए और यहाँ पता ही नहीं है ना किसी महीने जो है ना वो आपको फायर रिस्क अलाउंस मिलता है, ना किसी महीने जो है वो पेमेंट होती है, ना ही डॉक्टरों की होती है, ना उसकी होती है, ना KMDC का इशू चलता रहता है। गार्डन की जो है वो जानवरों की खुराक का मसला बायदा पड़ जाता है, फिर मरीज़ों की खुराक का मसला पड़ जाता है। मैं ये समझता हूँ कि इस सिलसिले में इस वक्त जो है हमें जो है एक कराची से मोहब्बत करने का और कराची को ऑन करने का वक्त है। इस वक्त हमें एक दूसरे को चोर कहने का या हमें एक दूसरे को पीछे पड़ने का मेरा ख़्याल से ये वक्त ऐसा नाजुक नहीं है, क्योंकि ये एंड चल रहा होता है। जब एंड होता है तो मुख्तलिफ़ इदारों की एजेंसीज़ की नज़र होती है। मैं आज ही एक लेटर देख रहा था कि 25 मार्च का एक लेटर है जो DMC सेंट्रल के ऐसे लोगों को भी उन्होंने कहा कि ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशन है कि जो अरसा दराज से यानी कोई 93, 94, 90s से जो लोग उन पोस्टों पे काम कर रहे हैं, आज उनके प्रमोशन के ख़िलाफ़ जो एंटी करप्शन ने एक नोटिस जारी किया है 25 मार्च में कि भाई इन्हें भी तलब किया और रिकॉर्ड के साथ। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जब वक्त था करने का उस वक्त लोग सामने नहीं आए। इस वक्त देखा कि पंडोरा बॉक्स खुला हुआ है तो लोग जो है वो इससे एक तो ये है कि इदारों में रिश्वत परवान चढ़ती है, दूसरा क्राइसिस आते हैं और लोगों को जो है ना वो प्रेशर ज़हनी दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने देखा कि KDA का एक असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद नासिर दबाव बर्दाश्त नहीं कर सका और यहाँ पर आकर वो 4-5 दिन कोमे में रहा है और उसको हार्ट फेलियर होने पर बेचारा इस जान से कूच कर गया। उसमें सर अजीज़ भी गया, वो DMC वेस्ट का ऑडिट ऑफिसर। जी हाँ, ADLFA जो अजीज़ साहब गए। इस तरीके से हमारे कई ऐसे लोग थे, एक हमारा वाटर बोर्ड के लोग हैं। अब भी वाटर बोर्ड में भी यही है कि वहाँ भी देखें एडाक मुलाजमीन परमानेंट नहीं हो रहे, कमेटी ने 3 इजलास बुला लिए, कोई तजवीज़ आगे नहीं गई। मैं ये समझता ये हूँ कि इस वक्त जो है ना बल्दियाती इदारों को मजबूत करने का दौर है और मैं वफाक को मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने 3 इजलास बुला लिए हैं। कल भी एक आला सतही इजलास वहाँ पे पंजाब में हुआ है हफ्ते के रोज़, और उसमें वो ये उन्होंने जो है नया बल्दियाती निज़ाम लाने के लिए सिस्टम में है कि बिल्कुल वो नीचे से ले आ रहे हैं। अब देहात का जैसे कि KPK में था ना विलेज काउंसिल और नेबरहुड कमेटियाँ ये वो, यानी कि इक़्तिदार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शरीक करेंगे तो लोग टैक्सेशन पे भी जाएंगे और एक दूसरे का एक तो गलत नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात ये होगी, देखिए हमारे यहाँ निज़ाम ऐसा है, चेक एंड बैलेंस कुछ नहीं है। आप जिंदा आदमी का डेथ सर्टिफिकेट बना लें, लेकिन जब आप जो है ना निचली सतह तक इक़्तिदार को ले जाएंगे तो हर शख्स एक दूसरे को जानता है, तो कोई ऐसा काम नहीं हो सकता कि जिसमें करप्शन परवान चढ़े या 2 नंबरी हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं शाह साहब। ये जो DMC सेंट्रल में एंटी करप्शन ने भेजा, इनका क्या होगा? एंटी करप्शन में आज
तक कोई मसला हुआ नहीं हुआ वो सेटिंग हो जाएगी, बाहर आ जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। डीएमसी औरंगी में ऐसे लातादाद पड़े हैं जो 2013 में 14 में उससे लोकल गवर्नमेंट ने लिस्ट जारी की थी कि आप लोग जाओ भाई, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन हो, कैडर हो, नॉन कैडर हो, आज भी बैठे हुए और 19 ग्रेड में चले गए। उस वक्त 17 में थे, 19 में चले गए और वो 5-5 करोड़ के बंगलों में रह रहे हैं। सबसे ज़्यादा करप्शन वहाँ है। लेकिन डीएमसी औरंगी का तो अल्लाह हाफिज़ है। ये मुझे बताएं, उनकी जो लेबर जो एम्प्लॉयज़ यूनियन थी वो क्या चुसनी पी रही है, क्या हो गया, मसाइल सारे हल हो गए उनके? देखिए जी, मैं उस नेगोशिएशन में भी उनके साथ था और डेमोस्ट्रेशन में भी उनके साथ था। वहाँ मामला ये था कि वहाँ क्लियर कट नैयर रज़ा साहब ने ये कहा है कि मैं जो है ये बिल जो बनवा रहा हूँ या जो कुछ कर रहा हूँ ये क्लेम बना रहा हूँ, यानी क्लेम बना रहा हूँ, आपको क्लेम दे अदा नहीं कर रहा। यानी उनका मकसद ये था कि अगर उन्हें कोर्ट में जाना पड़े या उनको कोर्ट में तलब किया जाए तो वो अपना ये क्लेम रखें कि ये मैंने इतने पैसे देने, इतने लेने, इतने वो है। मैं ये समझता हूँ कि अगर सफाई सुथराई के मामलात को देखा जाए तो इस वक्त कुरंगी और सेंट्रल इतने गंदे हैं और इसके बावजूद करोड़ों रुपए, 2 से 2.5 करोड़ रुपया मंथली वहाँ डीजल कीमत में जा रहा है। गाड़ियों की रिपेयरिंग के लिए कल ही मेरे पास एक ड्राइवर आया सेंट्रल में, कहा है कि वो गाड़ी का ये कहते हैं पंचर भी खुद लगाओ और अपनी गाड़ी की रिपेयर भी खुद कराओ, वरना गाड़ी जो है किसी भी हालत में है वो खड़ी कर दो। वो तो 50 लाख रुपए महीना मेंटेनेंस का दिखा रहे हैं। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं वो ड्राइवर सामने ला सकता हूँ, उसने वहाँ के मुतालिका MVI ने कहा है कि आपकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई मामलात नहीं है, आप अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस खुद करें। अब मुझे ये बताएं कि अगर वो मेंटेनेंस नहीं कराता है तो उसकी तनख्वाह भी काट लेंगे कि आपने पूरा महीना तो काम नहीं किया क्योंकि गाड़ी आपकी खड़ी थी। अब मैं ये समझता ये हूँ, जिस तरीके से बाद में दोबारा उसी तरफ आता हूँ जो आपने कॉन्ट्रैक्ट वाली बात की थी, मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास लिस्टें मौजूद हैं सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार की अटेस्ट की हुई, और जो उस वक्त के हमारे जो म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं उनके हाथ से हमने वो 13,383 लोगों की लिस्ट ली है, जिसमें तकरीबन 800 से 950 तक के मुलाजमीन वो हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर किसी भी अरसे में काम कर चुके हैं। तो मैं ये कहता हूँ अगर उससे हटकर कोई आदमी आएगा तो मैं तो ये समझता हूँ, चाहे वो हमारा अजीज़ हो, चाहे वो हमारे किसी मुलाजिम का बच्चा हो, हम सबसे पहले ये जो ना ये बेकायदगी नहीं अब होने देंगे, ये बेकायदगी नहीं होने देंगे। ये उस तरफ भी जा रहे हैं और डीएमसी सेंट्रल औरंगी का तो खैर बहुत बुरा हाल है। ये तो मेरे पास इतना ही है कि वहाँ जो इलाके के लोग वाले तो होंगे, लेकिन ये कि पहली दफ़ा होगा यौम निजात भी मनाया जाएगा, मिठाइयाँ भी तकसीम होगी जब इनकी रुखसती होगी। हालात को इस तरफ जा रहे हैं, ये तो उनकी क़यादत को सोचना चाहिए और पड़ेगा। भारत शाह साहब, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का ऊँट किस पर बैठेगा? वेस्ट वाले तो हाथ खड़े हो गए, 20 से शायद वो काम शुरू कर देंगे, मलिर वाले चीख रहे, ये किधर जा रहा ऊँट? देखें जी, हमने पहले ही कहा था कि ये उजलत में किया हुआ फ़ैसला है। चाहे इन्होंने 2014 में एक्ट पास किया और 16 में ये इफ़ेक्टिव हो गए, लेकिन ये था कि ये इंतहाई उजलत में किया हुआ फ़ैसला है। और जैसा कि आपके साबिक सिटी नाज़िम ने भी कहा है कि जब इनके ये 15 अरब रुपए ख़त्म हो जाएंगे तो ये लोग भाग जाएंगे, और मैं भी यही समझता हूँ, क्योंकि जब इनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं होगा, 120 अरब रुपए का जो है वो रोना रोया जा रहा है कि NFC अवार्ड जो इनको नहीं मिला, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि PFC अवार्ड भी तो 2010 से नहीं हुआ, उसके पैसे कौन देगा? आज पूरे सूबे के बल्दियाती इदारे में, कराची की सिर्फ बात नहीं करूँगा, पूरे सूबे के इतने लोग परेशान हैं। देखें, पंजाब ने PFC दिया है, बाकी सूबों में वहाँ बल्दियाती मुलाजमीन को तनख्वाहों के क्राइसिस इतने नहीं हैं। जहाँ भी हैं, अगर सुबह KPK में भी है तो वो WSSP पे हैं, यानी वाटर एंड सैनिटेशन की जो प्राइवेटाइजेशन की गई है उसकी है। अब मैं ये समझता हूँ कि ये निज़ाम उजलत में किया गया है। आप दिखाना और चाह रहे थे और कर आप और रहे हैं। आप ये देखें कि यहाँ मैं अगर सामने नज़र मारूंगा तो इस वक्त ये गाड़ियाँ यहाँ खड़ी नहीं होती थी, आज ये इतनी करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की गाड़ियाँ ये आके यहाँ खड़ी हुई हैं, क्योंकि कचरा नहीं है। कचरा नहीं है, मट्टी तक इन्होंने उठाकर यहाँ साउथ और ईस्ट में तो ये काम कर रहे हैं, लेकिन मलीर और वेस्ट में जो काम किया गया है, वो जिस कंपनी ने काम लिया वो बिल्कुल फेल हो गई, और उसके ठेकेदार भी अब जो अपनी गाड़ियाँ वापस मांग रहे हैं, और उन्होंने नौकर पे चाकर किया हुआ था, यानी उनकी अपनी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी, तमाम के तमाम इन्वेस्टमेंट जो थी वो उनकी थी। अब वो लोग वापस गाड़ियां मांग रहे हैं, और ये DMC को भी उनकी मशीनरी वापस नहीं कर रहे, खाली मुलाजमीन दिए हैं। आप मुझे बताएं, एक झाड़ू दे के मुलाजिम दे देंगे, लेकिन जब आपको जब जहाँ पर जो जमा किया हुआ कचरा है वो उठाने का कोई बंदोबस्त नहीं होगा तो फिर आप कैसे इस निज़ाम को संभालेंगे? मैं ये समझता हूँ कि जो दिल फरेब और झूठी स्लाइड दिखाकर और जो कागजात दिखाकर इन्होंने असम्बली से बिल पास किया था, खुदा के वास्ते
अगर आप सच्चे दिल से सोचें तो इस शहर को गंदगी से बचाना है तो बराए करम उस बिल पे दोबारा कोशिश करें। और अगर आप फिर भी ये समझते हैं कि ये निज़ाम है तो चाइनीज़ कंपनी से ये मशीनरी आप ले लें और ये काम अगर आप मुलाजमीन के हवाले या DMCs के हवाले कर देंगे और उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस हम कहते हैं भले सिंध गवर्नमेंट करे, लेकिन ये है कि हम इसको काम को करके देंगे। हमारे लोग काम करने को तैयार हैं, हमारे लोग काम करके देंगे। शाह साहब बता रहे हैं। शाह साहब आखिर में थोड़ा ये भी बताइएगा, ये मेरी 761 वालों का केस चल रहा है, 3 महीने हो गए, कभी वकील की हड़ताल कभी कुछ, ये होगा क्या इनका इस दौर में मसला हल होगा नहीं होगा? देखें जी, अब हमें उम्मीद तो बहुत है, लेकिन हमारे लिए परेशानी का बाइस ये है कि जब तक ये जस्टिस सर्विसेज को जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर देख रहे थे तो इन बेचारों को बड़ी उम्मीद थी और काफ़ी 31 लोग भी क्लियर हुआ है, 78 एक दफ़ा क्लियर हुआ है और फिर जिनका किसी लिस्टों में नाम नहीं था 150 लोगों को भी क्लियर हुआ है। इसके बाद जो है वो हमारे जो है जस्टिस तब्दील होते रहे। अब भी मैंने सुना है कि जो 14 तारीख को उनकी हेयरिंग है तो उसमें भी जज तब्दील है। तो मेरा ख्याल से जब उन्हें वो समझ नहीं आती, मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त केस और था, अब केस ये है कि उस वक्त वो KMC पे क्लेम कर रहे थे। अब KMC का तो इससे वास्ता नहीं है और ये उन्हीं DMC से क्लेम कर रहे हैं जिस DMC ने इनको भर्ती किया। अब मेरा ख्याल से वेरिफिकेशन भी अगर होनी है तो वो DMC करे, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग जिनसे वो तो तनख्वाहों के बगैर काम ले रहे हैं, तो मेरा ख्याल से ये गैर इंसानी सलूक है और इनके लिए लेना चाहिए। मुझे हैरत इस बात से है कि जस्टिस साकिब निसार साहब ने भी इन टीचर्स के बारे में लिख के भेजा था कि इनका मसले को हल करके इनको तनख्वाहें दें, लेकिन उसके बावजूद जस्टिस जब इरफान सादात साहब के पास आया तो उस पर तारीख हुई। उसके बाद अभी जज तब्दील होकर खादिम एम शेख साहब के पास आ गया। अब मैंने ये सुना है कि ये शायद केस जो है ये अकील अब्बासी साहब के पास आ जाएगा। अब मैं ये समझता हूँ कि सर्विसेज के ये जो केसेस हैं वो अगर उनको अलहदा ही रखा जाए हाई कोर्ट में और उनके जज भी अलहदा ही रखे जाएँ तो मेरा ख्याल से मसले बहुत जल्दी सॉल्व होंगे और इनके ऊपर अपीलें हो जाती हैं। देखें PSO के लोग कंट्रैक्ट पे परमानेंट हुए, वो उनके खिलाफ अच्छा वो अलग है, सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन हमारे अदालतों में तो ये रूल गैर है सर। अब मुझे बताइए, ये गैर इंसानी सलूक तो चले हो गया, अब मुझे बताइए जो सेंट्रल में और कॉर्नगी में गैर इंसानी सलूक हो रहा है कि 2018 जुलाई से बड़ी हुई तनख्वाह नहीं मिल रही, उनको रिटायर मुलाजमीन को पूरे पैसे नहीं दे रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, ना वो सिंध गवर्नमेंट में जा रहे हैं मुजाहरा करने। दावे तो बहुत किए थे कि जुलूस जाएगा, घेराव करेंगे, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे। जो उनके लोग उठाते हैं उनको डराते धमकाते हैं, उनके ऊपर हमलावर होते हैं। ये क्या चक्कर है? ये गैर इंसानी सलूक कौन देखेगा? देखिए जी, हमें उन्होंने दावत दी थी, हम उस रोज़ बड़े तैयार थे, लेकिन मुझे खुद अफसोस हुआ कि वो एक जगह जाकर उन्होंने गुलबर्ग में कर दिया मुजाहरा और वहाँ पे भी चेयरमैन साहब को और इनको बुलवा कर समझो सरकारी मुजाहरा हो गया। हमें इस चीज़ की तकलीफ़ है। अब हम उस सिलसिले में सोच रहे हैं और अपनी यूनियंस की भी तंजीमें नो कर रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि हम वहाँ जाकर इंशाअल्लाह जो है ना, अब उनके साथ जिस तरह हम कोरंगी में खड़े हुए हैं ऐसे ही हम सेंट्रल में भी खड़े होंगे। और अभी जो है वो मोहब्बत बहुत हो गई। हम ये समझते थे कि इन्हें शायद मौका दिया जाए तो ये अवामी नुमाइंदे शायद अपने लोगों का काम। मुझे सबसे ज़्यादा दुख की और मैं यकीन माने मुझे अफसोस इस बात का होता है कि DMC सेंट्रल के अंदर और कोरंगी के अंदर वो लोग हैं जो वहाँ के मकामी हैं, इन्हीं चेयरमैनों के वोटर हैं, इन्हीं चेयरमैनों के सपोर्टर हैं, इन्हीं चेयरमैनों के जलसे जुलूसों को भरते रहें, इन्हीं चेयरमैनों के लिए काम करते रहें। आज जब वक्त आया है तो वो अपने वकीलों को कहते हैं कि यार हम जो भी कहें आप वहाँ इनके ख़िलाफ़ लिख के देते रहें। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये दो रुखी पॉलिसी नहीं चलेगी। और अगर ये वाकई मुखलिस हैं, चाहे नैयर रज़ा साहब हों, चाहे रेहान हाशमी साहब हों, खुदा के वास्ते अपने लोगों को परेशान ना करो। ये सजन यूनियन के या किसी सियासी जमात के लोग नहीं हैं, ये आपके लोग हैं, आप ही लोगों में से हैं। और नहीं, अगर ये होश के नाखून नहीं लेते, इनके जाने के बाद इंशाल्लाह इनका मसला हल करेंगे। लेकिन खुदा के वास्ते फिर ऐसे लोगों को वोट ना दें, ना ऐसे लोगों को आगे लाएं कि जिन लोगों ने इन्हीं की तजलील की है, इन्हीं को जलील और रुस्वा किया, अदालतों में धक्के खिलाएं। आगे फिर रमज़ान आ रहा है और मुझे लग रहा है कि रमज़ान में भी ये केस चलेगा, शायद उसमें कोई फ़ाइनल हो जाए, क्योंकि दोनों दफ़ा रमज़ान में ही फ़ाइनल हुआ। तो लिहाजा मेरी दरख्वास्त ये है कि खुदा के वास्ते अपने लोगों को परेशान ना करें। आप ये ना समझें कि ये सजन यूनियन के वोटर हैं या सजन यूनियन के सपोर्टर हैं। हाँ, ये आप ही के वोटर हैं, आप ही के सपोर्टर हैं और आप लोग इन लोगों को पर्सनली जानते हैं। ये थे सैयद जुल्फ़िकार शाह। लेकिन शाह साहब ये जाएंगे तो बल्दियाती तारीख में पहली दफ़ा
किसी बल्दियाती इदारे में चेयरमैन के जाने पे, एडमिनिस्ट्रेटर के जाने पे नहीं हुआ, चेयरमैन के जाने पे शायद मिठाइयाँ तकसीम हो, यौम निजात मनाया जाए और इनके अपने लोग मनाएं, ये मंजर भी शायद देखने को मिल जाए। लेकिन ये पार्टी क़यादत को सोचना होगा कि कैसे जुलूस निकलने वाला है, क्या होने वाला है, कौन सी कारकर्दगी, कौन से जुलूस निकाले इन्होंने, कहाँ जाके इन्होंने धरने दिए, जैसे दावे किए थे जब आए थे 2016 में, कोई कुछ नहीं नज़र आया। और रिटायर मुलाजमीन को भी मारा, वफात पा जाने वाले मुलाजमीन को भी मारा, अपने मुलाजमीन को भी मारा। और ये बड़ी बदकिस्मती है बल्दिया कोरंगी की कि वहाँ से इनके अपने लोगों की, अपने कोई दूसरी कौम नहीं, कोई दूसरे लोग नहीं, वहाँ से उनकी अपनी यूनियन बन जाती है, लेबर अलायंस यूनियन। ये बल्दियाती तारीख़ का सिया बाप है। आधा बस। डेप्यूटी कमिश्नर जिला कोरंगी शादिया जाफर की गैरकानूनी बचत बाजार के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस कार्रवाई में भरपूर हिस्सा न ले सकी। इब्राहिम हैदरी पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर कोरंगी के अहकामात हवा में उड़ा दिए। गैर कानूनी बचत बाजार को खत्म कराने के बजाय वहां मौजूद एक तमाशाई का किरदार अदा किया। डिप्टी कमिश्नर कोरंगी शादिया जाफर के अहकामात पर कोरंगी क़य्यूमाबाद इब्राहिम हैदरी थाने की हुदूद में लगने वाले गैर कानूनी बचत बाजार को खत्म करा दिया गया। इब्राहिम हैदरी थाने की मंजूरी से क़य्यूमाबाद नदी में इतवार बचत बाजार बगैर NOC के लगाया गया था, जिसको डिप्टी कमिश्नर कोरंगी शादिया जाफर के अहकामात पर फौरी तौर पर बंद कराया गया। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि किसी भी गैर कानूनी बचत बाजार को नहीं लगने दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि बचत बाजार वालों के पास ब्यूरो ऑफ सप्लाई और पुलिस की परमिशन मौजूद थी, जबकि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से कोई NOC जारी नहीं किया गया। जबकि गौरतलब बात यह है कि इब्राहिम हैदरी की पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर के अहकामात हवा में उड़ाते हुए बचत बाजार खत्म कराने में कोई किरदार अदा नहीं किया, बल्कि वहां मौजूद होते हुए एक तमाशाई का किरदार अदा किया। KMC कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की आड़ में गैर कानूनी भर्ती ना करें वरना अदालत से रुजू करेंगे। जुल्फिकार शाह। सज्जन यूनियन CBA KMC के मरकजी सदर सैयद जुल्फिकार शाह ने कहा है कि KMC में 2009 से 2011 के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट पर मुसलसल काम करने वाले मुलाजमीन के अलावा चोर दरवाजे से कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की आड़ में बराह रास्त भर्ती की भरपूर मज़ाहमत की जाएगी। इस सिलसिले में तमाम कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके पटिशन तैयार कर ली गई है और सज्जन यूनियन को सिंध हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार के तवज्जुह से KMC इंतजामिया की जानिब से दी जाने वाली कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की फहरिस्तों और हाल ही में मुस्तकिल करदा मुलाजमीन की फहरिस्तों का जायजा लिया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की फहरिस्त में शामिल होने वाले नामों को अदालत में चैलेंज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि KMC को माली तौर पर मुस्तहकम करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। हमारी कोशिशों से KMC को पहले 50 करोड़ स्पेशल ग्रांट दी जा रही थी, जो कि अब 30 करोड़ दी गई थी। सज्जन यूनियन के चैलेंज करने पर अब ये ग्रांट 43 करोड़ कर दी गई है। इस तरह पेंशनर्स को माहवार पेंशन के लिए 25 करोड़ 76 लाख रुपए सज्जन यूनियन की कोशिशों से जारी किए जा रहे हैं। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज YouTube चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।